तो यार आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस, और इस बार हम खेल कुछ प्रो क्लेन मेंबर के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो हम उतरे काफ़ी टाइम बाद नोवो। तो नोवो की एक खासियत है कि नोवो में आप जब भी उतरो आपको एक टीम तो यहाँ पर ज़रूरी मिलेगी, और ऐसा ही हमारे साथ हुआ। और ये टीम इकलौती टीम थी यहाँ पे, और इसने हमारे साथ गन फाइट भी ले ली। तो पहले तो असला लूट लेंगे क्योंकि बिना असले के तो ये मसला हल नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे मिल जाती है M4। तो M4 मैं पीछे रख के पहले और लूट लेने की कोशिश करता हूँ कि तभी फुट स्टेप्स आने लग जाते हैं कि बंदा मेरे क्लोज है। और देखो कैसी पेलते हैं इसको अब। तो ये बंदा काफ़ी जंप कर रहा था, काफ़ी फड़फड़ाया ये मरने से पहले। तो इसको शांत करने के बाद इसकी लूट ले लेंगे, और इसकी बाकी टीम पीछे की तरफ है जो मेरी बाकी टीम को स्पॉट हो जाती है। तो अब चलते हैं उनको निपटाने के लिए। तो यहाँ पर पहले तो मैं अपने टीममेट के माइक थोड़े कम कर लूँगा क्योंकि बहुत ज़ोर से बोल रहे थे, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। तो अब यहाँ से निकलेंगे उनको मारने के लिए। तो यहाँ पर एक बंदे को 20 नॉक कर देता है, और फिर दूसरे बंदे पे मैं फायर देता हूँ, लेकिन वो बंदा तब तक नीचे जा चुका था। तो यहाँ पे मैं आगे निकल जाता हूँ, और सामने से अब 2 बंदे बच रहे थे तो राइट से मैं उन पर फ्लैंक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ वैसे ही सामने से एक बंदा, ये बेचारा मेरे टीममेट्स को मार रहा था लेकिन मेरी वेक्टर के लपेटे में आ जाता है। तो ये भी नॉक हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे परेशानी ये हो रही थी कि इनका लास्ट बंदा कहाँ है, लेकिन दूसरा बंदा भी रिवाइव हो जाता है, जो कि ये आ गया था, वो रिवाइव दे के आ रहा था ये बंदा। तो इसको मैं निपटा देता हूँ, और लास्ट बंदे को यहाँ पर मेरा टीममेट पवन मार देगा। तो इसी के साथ ये इकलौती स्क्वाड यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो पहले तो हम इनकी पेटियाँ लूटेंगे और उसके बाद पूरा नोवो। और गाइज़, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिंग होगा, क्योंकि हमारे को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अभी 200 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए चैनल पे। तो गाइज़ जल्द से जल्द 200 सब्सक्राइबर कर दो। और फिर नोवो लूट के हम आ चुके थे पुचिंकी, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई ज़रूरी होगा। पुचिंकी एक ऐसी जगह है ये पूरे मैप के सेंटर में। तो यहाँ पर हमारे को एक गाड़ी भी स्पॉट हो जाती है, तो हम आके रुक जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि बंदे इसमें पता नहीं कहाँ कहाँ फैले होंगे। तो यहाँ पर मैं बंदों को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे एक बंदा दिखाई देता है सामने वाली बिल्डिंग पे। तो मैं लेफ़्ट से फ्लैंक करके उसकी तरफ जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी बंदे हो सकते हैं, 4 बंदे भी हो सकते हैं, कितने भी बंदे हो सकते हैं यहाँ पे। तो इसलिए कभी भी गाइस अगर बंदा स्पॉट हो तो तब तक उसको मत मारो जब तक उसकी पूरी टीम स्पॉट ना हो जाए। तो यहाँ पर जैसे ही हम आगे आते हैं तो यहाँ पर एक और बंदा स्पॉट हो जाता है जो मेरे पे फायर दे देता है। तो यहाँ पर रहना तो रिस्की था क्योंकि वो लेफ्ट से फ्लैंक कर देता। तो यहाँ पर मैं एक बंदे पे स्प्रे करता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो पहले तो हील कर लेंगे। तो इतने में हमारे एक टीममेट वाइल्ड रैपर नॉक थे। तो और यहाँ पर बीस्ट भी घुटनों पे आ गया भाई। और यहाँ पर मेरे साथ क्या ही क्लोल हुई गाइस, देखो भाई रिवाइव का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। आ जा यार, मर जाएगा वो, गालियाँ देगा फिर। ये देखो गाइस कोई भी रिवाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ से थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, और अब यहाँ पर रिवाइव का ऑप्शन है। तो पहले तो इसको उठाएंगे, फिर उसके बाद इनको पेलेंगे। तो यहाँ पर हमारे प्रो पवन सामने निकल चुके हैं बंदों की तरफ, उनके बीच पहुँच गया। तो यहाँ पर नेडिंग नूडिंग होने लग जाती है हम पे। तो यहाँ पर बीस्ट को रिवाइव करने के बाद मैं लेफ्ट से उन पे और फ्लैंक मार देता हूँ, क्योंकि तुम्हारा भाई फ्लैंक में हो चुका है परफेक्ट। अभी परफेक्ट तो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत, क्योंकि 2 बंदों के फुल स्टेप्स मेरे को सामने की तरफ आ रहे थे। तो पहले मुझे लगता है कि वो इस वाले घर पे है। तो यहाँ पर ये नेड हो जाता है वेस्ट। वो बंदे दौड़ उतर चुके थे पिछले वाले घर के लिए, तो मुझे और आगे जाना पड़ता है लेफ़्ट से। तो मैं यहाँ पर आगे निकल जाता हूँ लेफ़्ट से। तो जैसे ही मैं आता हूँ यहाँ एक नेड खींचता हूँ, क्योंकि बंदे उस घर पे थे, और इस नेड से एक बंदा नॉक हो जाता है। तो अब बारी थी पुश करने की इन पे। तो यहाँ पर एक बंदा और ऊपर था जो देखो कैसे झांक रहा है। सुहागरात चल रही बे, रुक साले। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस पे मैं काफ़ी फायर देता हूँ। तो यहाँ पर आसानी के साथ मैं इसको निपटा देता हूँ, लेकिन उतने को इनका एक टीममेट हमारे टीममेट को नॉक कर देता है, जो कि आखिरी बंदा था इनका। तो यहाँ पर मैं टीपी पे लेने लगता हूँ। तो यहाँ पर देखना क्या ही सीन होगा मेरे साथ।
इसे कहते हैं ज़ायरो ग्लिच गाइज। एकदम ही मेरा ज़ायरो पता नहीं कैसे ऊपर चला गया आसमान की तरफ, तो एक किल 20 जोड़ लिया 20 ने। चलो कोई ना, अपना टीममेट बच गया तो किल्स तो और भी मिल जाएंगे। तो अब इनको लूट लेंगे यहाँ पर। और पीछे वाला बंदा बेचारा क्या ही उछल रहा था अंदर, क्या ही मारने की कोशिश करी। लेकिन कभी भी गाइस ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कि आपने किसी बंदे पे पुश किया है तो तब तक बंदे पे डायरेक्ट मत घुसो अंदर जब तक कि आपका बैकअप ना आ जाए, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर डायरेक्ट घुस जाता तो वो आई एम श्योर वो मुझे पूरा ही फिनिश करता नॉक करने के बाद, और वो बंदा भी अच्छा था। तो अब इनसे हम अच्छे यहाँ से लूट ले लेंगे और फिर निकलते हैं यहाँ से बंदे ढूंढने के लिए, क्योंकि हमारा तो काम ही बंदे ढूंढने का है। तो फिलहाल हम आ चुके थे यहाँ पर रोज़ॉक हिल के पीछे, और यहाँ पर तुम्हारा भाई क्या ही अभी किल चोरी की स्किल्स दिखाएगा, तो बस देखते रहना, क्योंकि सामने 2 टीम्स लड़ रही थी और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंदे नॉक पड़े थे। तो तुम्हारा भाई यहाँ देखो कैसे ही अभी तो यहाँ पर मैं विचारों के 2 किल तो निकाल चुका था, तो और भी काफ़ी ज़्यादा बंदे थे। तो मैं सोचता हूँ कि पुश कर लेते हैं बंदों, फिर तभी मेरे को पुश करने के लिए मैं जैसे ही गाड़ी में बैठता हूँ तभी मेरे को बीस्ट बोलता है कि अभी नहीं, अभी रुक जाओ, अभी यहीं से ही मारता है। तो यहाँ पर सामने की तरफ एक बंदा स्पॉट होता है और बेचारा वो भी मारा जाता है। तो एक बंदा आखिरी बंदा बच रहा था जो कि गाड़ी के पीछे था, तो इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देता हूँ मैं, लेकिन तभी इसको वाइल्ड रैपर्स नॉक कर देते हैं। तो अब बारी थी इन पे पुश करने की, क्योंकि एक और बंदा इनका वहाँ पे ही था। तो अब इन पे देखो कैसे ही पुश मारेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने किया गाइस ये आप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जहाँ ही आपको नॉक बंदे पड़े दिखे बस उन पे स्प्रे मारना है, क्योंकि उनकी हेल्थ आधी तो गई होगी, उनको दो। तो न्यू केडी सिस्टम के बाद ये करना तो लाजमी है, क्योंकि भैया किल्स चाहिए होते हैं, बिना किल्स के केडी नहीं बनता। तो यहाँ पर इस बंदे पे पता नहीं कैसी गाड़ी नहीं चढ़ी, शायद चढ़ जाती पर 20 से 1 सेकंड पहले ही इसको मार लेता है। तो यहाँ पर 2 स्क्वाडों का खात्मा हो जाता है और इनसे हम ले लेंगे सारी लूट। तो उन बंदों को लूट लाट के हम आ जाते हैं आर्ली तरफ अपार्टमेंट के पीछे, और यहाँ पर गिरा था ड्रॉप। तो देखो गाइज यहाँ क्या ही भसड़ होने वाली है। तो तुम्हारा भाई यहाँ पर 2-3 टीमें लड़ रही थी, तो आओ देखता ना तो सीधी गाड़ी घुसेड़ देता है बंदों पे, और देखो फिर क्या ही सीन होता है अभी यहाँ पर। तो फाइनली इसी के साथ ये तीनों स्क्वाड समाप्त हो जाती हैं। यहाँ 1 सेकंड के लिए तो कुछ भी पता नहीं लग रहा था कि कहाँ से पड़ रही, कौन मार रहा। हमें लगा कि यहाँ पर 2 स्क्वाड्स लड़ रही होगी, लेकिन यहाँ पे तो 3 स्क्वाड्स लड़ रही थी वे, जिसमें से पहली को सूर्य ही मार लेता है, दूसरी को बीस्ट और पवन मार लेते हैं, और तीसरी के 2 बंदों को मैं मार लेता हूँ। तो इसी के साथ यहाँ पर ये तीनों स्क्वाड समाप्त हो जाती है। और अब यहाँ पर आधे से ज़्यादा बंदे मर चुके थे, तो बहुत ही कम बंदे बच रहे थे। तो हम यहाँ पर शांति के साथ लूट रहे थे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी लूट थी बंदों के पास, ड्रॉप वेपन्स बहुत कुछ था यहाँ पर। लेकिन कुछ बंदों को हमारी ये खुशी रास नहीं आई, और हम पे देखो अब क्या ही होने वाला है। तो जैसे ही हम यहाँ पे लूट रहे थे तो सामने की तरफ से एक गाड़ी आ जाती है, जिसको देख के मैं कवर में चल जाता हूँ, लेकिन उनका एक बंदा हमारे सूर्य को नॉक कर देता है। तो पहले तो यहाँ पर कवर बना लेंगे अपने लिए, क्योंकि काफ़ी ओपन में थे हम, और एक स्मोक कर लेंगे अपने टीममेट के लिए ताकि वो रिवाइव हो जाए। लेकिन उतने में ही एक और बंदा नॉक हो जाता है। तो यहाँ पर बच रहे थे हम 2 ही बंदे, मैं और पवन। तो एक बंदे पे मैं स्प्रे देता हूँ, लेकिन उसको पवन नॉक कर लेता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए बंदे शांत हो जाते हैं। तो मैं उन पर नेट करने की सोचता हूँ। तो जैसे ही मैं नेट की पिन खींचता हूँ उन पर, फटा कैसे नहीं बे, पता नहीं क्या ही हुआ यहाँ पर, जो ये बंदा इस नेट से फटा नहीं। बिल्कुल मैंने पेड़ के पास ही नेट मारा था और वो बंदा वहीं रिवाइव दे रहा होगा। खैर मैं एक और नेट करता हूँ उस पर, और ये भी खाली जाता है। तो यहाँ पर एक बंदा पुश कर देता है, और इस बेचारे की यही बड़ी गलती थी। ये हमेशा आमतौर पर ऐसा ही होता है गाइस, अगर आप पूरी टीम पे अकेले पुश करोगे तो आप पूरे फिनिश होगे, जैसा कि इस बंदे के साथ होता है। तो दूसरे बंदे को यहाँ पर 20 मार देता है। तो यहाँ पर मैं बाकी बंदों को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, तो लेकिन वो बंदे सामने नहीं आते, तो इस बंदे को पीछे भी नहीं जान देंगे हम। तो यहाँ पर पहले तो हम अपने टीममेट का किल सिक्योर करेंगे। तो लास्ट 2 बंदे बच रहे थे,
तो यहाँ पर मुझे अभी तक एक ही किल मिला था, तो मैं ओपन रश कर देता हूँ। ओ भाई, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन वहाँ पर मुझे मेरे टीममेट्स काफ़ी अच्छा कवर दे देते हैं। तो इसीलिए अगर कॉन्करर इतना कवर भी ना दे पाए तो क्या ही फ़ायदा कॉन्करर होने का। तो यहाँ पर मुझे बीस्ट बचा लेता है और अब रिवाइव कर देगा। तो मैं यहाँ पे सोच रहा था कि रिवाइव होके सीधा ही पुश मार दूंगा, क्योंकि अब सामने पवन घुस चुका है और पवन के मुंह से किल चुराना बहुत ही मुश्किल है गाइस। तो मैं यहाँ पर बिना हील किए बंदे को स्पॉट करने लगता हूँ, लेकिन मैं उस पर जैसे ही फायर देता हूँ लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। तो मैं पहले तो हील करने लग जाता हूँ, लेकिन उतने में मेरा टीममेट उसको भी फिनिश कर चुका था। तो इसी के साथ यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी मारे जा चुके थे। तो अब बचे हुए बाकी 4 बंदों को ढूंढने के लिए जैसे ही हम यहाँ पर से निकलते हैं, तभी सामने की तरफ से एक गाड़ी आते हुए दिखाई देती है, जो कि हम पे फायर करने लग जाती है। और हमारे भाई देखो कैसे ही निपटाएगा अभी इनको। इनके 2 बंदे मैं नॉक कर चुका था और लास्ट बंदे को इनके पवन उड़ा देता है गाड़ी फोड़ के। तो यहाँ पर इसी के साथ ये स्क्वाड भी समाप्त हो गई थी। तो यहाँ पर बच रहा था सिर्फ एक बंदा, जो कि हमारे को लास्ट तक दौड़ाता रहता है बेचारा। इतने बड़े जोन में उसको ढूंढने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं करना पड़ता हमारे को। तो देखो अब कहीं में पेलते उसको जाके। तो 5 मिनट तक पूरे एंगल का चक्कर लगाने के बाद फाइनली हमारे को बंदा स्पॉट हो जाता है, जो कि पीछे जोन की तरफ जा रहा था। तो अभी सर इस बेचारे के साथ बहुत ही गलत सीन होने वाला है, क्योंकि 4 बंदे इसको मारने के लिए इस पर टूट पड़ेंगे। तो यहाँ पर किल तो वाइल्ड रैपर ले जाता है और इसी के साथ हमारा एक और चिकन डिनर हो जाता है गाइस। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।